Hello students, today we are here to discuss our chapter number 3 and the name of this chapter is MS Word for text work. Okay, so अब हम MS Word का जो यूज करेंगे वो टेक्स्ट वर्ड के लिए करेंगे. क्लियर? सो सबसे पहले है हमारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. मीन्स आप पैराग्राफ की किस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. सो मोस्ट ऑफ द पर्सन राइट ऑन वन थिंग और अदर थिंग्स. को मतलब जो अधिकतर लोग होते हैं वो क्या चीज लिखते हैं, एक चीज लिख दी, दो चीज लिख दी, उससे ज्यादा लिख दी. जैसे लेटर राइटिंग, स्टोरीज, पैराग्राफ, असाइनमेंट, टेक्स्ट एक्सेट्रा आर डन ऑन एमएस वर्ड फॉर नीट एंड क्लीन टास्क. ठीक है, एमएस वर्ड पर ये सारे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं. और जो लेसन एमएस वर्ड है फॉर द टेक्स्ट वर्क वो असिस्ट करता है इन टेक्स्ट एडजस्टिंग में. फॉर्मेटिंग पैराग्राफ परमिट अस एल्टर द लुक ऑफ द होल डॉक्यूमेंट. जो एमएस वर्ड है वो क्या करता है, एल्टर करता है आपके पूरे डॉक्यूमेंट को. पेज फॉर्मेटिंग बेसिकली कवर करती है पैराग्राफ अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लेट्स स्टडी अबाउट सम ऑफ द वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस. अब फॉर्मेटिंग के अदर ऑप्शंस देखते हैं. सबसे पहले हाउ टू कॉपी फॉर्मेटिंग. आप फॉर्मेटिंग में कॉपी कैसे करते हैं. सो आफ्टर राइटिंग द टेक्स्ट द यूजर नीड्स टू फॉर्मेट इट. टेक्स्ट लिखने के बाद उन्हें फॉर्मेट की जरूरत होती है यूजर को. सो जो यूजर है वो फॉर्मेट करते हैं टेक्स्ट को द वे ही विश इट. इफ ही वांट्स अनदर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू हैव द सिमिलर फॉर्मेटिंग, अगर वो दूसरे पार्ट को डॉक्यूमेंट के फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है, तो ही कैन कॉपी द फॉर्मेटिंग को वो कॉपी कर सकते हैं. एंड द कॉपी द फॉर्मेटिंग द यूजर परफॉर्म करते हैं फॉलोइंग वेज. देखिए सबसे पहले वो सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट विद द फॉर्मेटिंग के साथ द यूजर विशेस टू कॉपी, जो उसे कॉपी करना है. देन क्लिक करते हैं फॉर्मेट पेंटर इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप में ऑन द होम रिबन पर. ओके, हेयर जो माउस पॉइंटर है चेंज हो जाता है इनटू अ पेंट ब्रश एंड इट अपीयर्स स्ट्रेंज. वो स्ट्रेंज दिखता है. टू कंक्लूड यूज द कॉपीड फॉर्मेट बाय सेलेक्टिंग द टेक्स्ट एंड क्लिकिंग ऑन इट. अब आपको कॉपीड फॉर्मेट सेलेक्ट करना है. थ्रस जो आपका कॉपी फॉर्मेटिंग है वो आपकी शेप्स में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट है हाउ टू क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर कैसे करते हैं. सो सेलेक्ट करना है टेक्स्ट फॉर विच यू विश टू क्लियर द फॉर्मेटिंग, जिसे आपको क्लियर करना है. देन क्लिक करिए ऑन द क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर. दस क्लियर फॉर्मेटिंग टेक प्लेस टू क्लियर टेक्स्ट. वो वहां से टेक्स्ट को क्लियर कर देगा. नेक्स्ट है एप्लीकेशन सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट इफेक्ट. सो इन मैथमेटिक्स, जो आपके मैथमेटिक्स होता है, साइंस होता है और जो अदर न्यूमेरिकल वर्क है, वी हैव टू राइट नंबर्स इन अपर एंड लोअर पोजीशन. आप अपर और लोअर पोजीशन में लिखते हैं. जैसे मैथ्स में स्क्वायर है, क्यूब है. ओके, साइंस में आपके फॉर्मूलाज हो जाते हैं. सो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जो हैं अप्लाई किए जाते हैं. सो दे रिफर्स टू द नंबर दे आर पोजीशन स्लाइटली हायर एंड स्लाइटली लोअर देन द टेक्स्ट ऑन द लाइन. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं नंबर जो ऊपर लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नीचे लिखे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो फुट नोट और जो एंड नोट नंबर है वो रेफरेंस एक एग्जाम्पल है सुपरस्क्रिप्ट का. अ मैथमेटिशियन फॉर्मूला माइट बी यूज सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट. जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या है, सुपरस्क्रिप्ट, जिसमें हमारे स्क्वायर्स ऊपर लगते हैं. फिर है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें जो ये 2 है ये कहाँ है, नीचे है, तो नीचे की साइड मतलब वो सबस्क्रिप्ट है. सो H2SO4 ऐसे ही इनके एग्जाम्पल हैं. CS H12O6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB. सो ये सारे जो फॉर्मूलाज होते हैं ये रिटन होते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट से. ठीक है, नेक्स्ट है राइटिंग टेक्स्ट विद सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट. अब आप लिखते कैसे हैं. इट इज वेरी कंफर्टेबल एंड यूजफुल. बहुत कंफर्टेबल है, यूजफुल है जब आप ऑपरेट करते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को. सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट दैट वी वांट टू फॉर्मेट एज सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट. जिसे आपको फॉर्मेट करना है उसे सेलेक्ट करिए. देन डू ऑफ द फॉलोइंग. आपको करना क्या है, वी शुड क्लिक, आपको क्लिक करना है सुपरस्क्रिप्ट पे ऑन द होम टैब इन फॉन्ट ग्रुप, या फिर आपको सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है होम टैब में इन द फॉन्ट ग्रुप. ठीक है, नाउ हाउ टू फाइंड द टेक्स्ट. अब टेक्स्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं हम. सो वी समटाइम्स फॉरगॉट, भूल जाते हैं द वर्ड वेयर इट इज, कि वो वर्ड कहाँ है जो आपको क्लियर करना है. इन सच कंडीशन आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. सबसे पहले होम टैब पे जाएंगे. सेकेंडली क्लिक ऑन द फाइंड बटन. यहाँ पर आपको फाइंड बटन दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे. इन एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब इन द फाइंड व्हाट बॉक्स, जो आपको ये बॉक्स है
इस तरह से एक बॉक्स ओपन होगा. राइट द टेक्स्ट दैट वी वांट टू सर्च. वो टेक्स्ट लिखना है जो आपको सर्च करना है. वी शुड डू एनी ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पे क्लिक करिए. टू फाइंड ईच इंस्टेंस ऑफ द वर्ड. टू फाइंड ऑल इंस्टेंसेस, सभी इंस्टेंसेस के फाइंड करने के लिए ऑफ अ स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेजेस एट वन टाइम क्लिक कर दीजिए फाइंड ऑल. ठीक है, जब आप फाइंड ऑल पे करेंगे तो जितने भी वर्ड जहां भी है वो एक वर्ड वो सब जगह से आपको पता चल जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा. एंड देन क्लिक ऑन द मेन डॉक्यूमेंट. नाउ क्लिक मोर टू चेक और अनचेक बॉक्स ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन. इसमें है सबसे पहले सर्च ऑल. समटाइम वी हैव टू लुक फॉर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स. कभी कभी हम अलग डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं. When we miss them, जब आप उसे मिस कर देते हैं, then सर्च करिए एंटायर डॉक्यूमेंट और सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी आपने सेलेक्ट किया है. फिर है सर्च डाउन. सो ये स्टार्ट कर देता है एट इंसर्शन पॉइंट पे एंड मूव करा देता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के एंड तक. सर्च अप क्या है, ये स्टार्ट होता है इंसर्शन पॉइंट से एंड मूव्स बैक टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट और आपके डॉक्यूमेंट को बिगनिंग तक लेके चला जाता है. नेक्स्ट आता है आपका मैच केस. सो इट मैचेस एग्जैक्ट केस. बिल्कुल एग्जैक्ट केस ये मैच करता है अपर और लोअर केस ऑफ लेटर्स इन टेक्स्ट स्टार्टिंग ऑफ फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स. जो भी आप फाइंड कर रहे हो एग्जैक्टली आपका वो मैच करा देता है और जो लेटर्स हैं वो मैच्ड होते हैं एग्जैक्टली अपर केस और लोअर केस दोनों में. फिर आता है फाइंड होल वर्ड्स ओनली. जो आपके होल वर्ड्स हैं सिर्फ उन्हें ही फाइंड कराता है. इट मीन्स इट स्किप टेक्स्ट यूजिंग एम्बेडेड विद इन अदर वर्ड्स. वो स्किप कर देता है टेक्स्ट को. ठीक है, जो अदर वर्ड्स में होते हैं. इट इज डन ड्यूरिंग सर्च. सिर्फ सर्चिंग के टाइम पर ये होता है. ऑल दीज ऑपरेशंस आर वेरी यूजफुल फॉर द रियल जॉब वर्क. ये रियल जॉब वर्क के लिए बहुत यूजफुल होते हैं. दे मस्ट बी अंडरस्टूड वेल. इट इज वेरी कॉमन दैट द ऑपरेटर हैज टू रिप्लेस द टेक्स्ट टाइम टू टाइम इन नीड. ऑपरेटर अपनी नीड के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम जो है टेक्स्ट को बदलते रहते हैं. सो लेट्स नो द स्टेप्स हाउ इट इज डन. देखिए कैसे ये बदले जाते हैं. सो हाउ टू रिप्लेस द टेक्स्ट. रिप्लेस कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्लिक ऑन रिप्लेस ऑन दी होम टैब. आपको होम टैब में से रिप्लेस पर क्लिक करना है द एडिटिंग ग्रुप में से. देन क्लिक करिए रिप्लेस टैब ड्यूली. रिप्लेस टैब पर हेयर इन द फाइंड वर्ड बॉक्स के अंदर राइट द टेक्स्ट दैट वी वांट टू सर्च. आपको वो वर्ड लिखना है जो आपको सर्च करना है. नाउ इन द रिप्लेस विद द बॉक्स, जो ये रिप्लेस विद बॉक्स है, राइट द रिप्लेसमेंट टेक्स्ट. जो आपको वर्ड रिप्लेस करना है वो लिखना है. सो हैविंग डन ऑल दीज थिंग्स, इन सब के बाद वी मस्ट डू एज डायरेक्टेड बिलो. आपको क्या करना है, क्लिक करिए फाइंड नेक्स्ट टू फाइंड द नेक्स्ट ऑकरेंस ऑफ द टेक्स्ट. दूसरा करेंगे तो वो दूसरा वर्ड आ जाएगा. सेकेंडली क्लिक करेंगे रिप्लेस पर, रिप्लेस करने के लिए एन अकरेंसेस ऑफ द टेक्स्ट. हैविंग क्लिक्ड ऑन रिप्लेस पे क्लिक करिए. वर्ड 2007 मूव करा देगा टू द नेक्स्ट अकरेंस ऑफ द टेक्स्ट में. एंड लास्ट क्लिक करिए रिप्लेस ऑल पर टू रिप्लेस ऑल अकरेंसेस ऑफ द टेक्स्ट परफेक्टली. अगर आपको सारे ही वर्ड चेंज करने हैं तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए, सारे ही चेंज हो जाएंगे. चलिए नेक्स्ट आता है हाउ टू क्रिएट कमांड हेडर, कॉमन हेडर एंड फुटर. अब आप कैसे कॉमन हेडर और फुटर को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, सो फॉर ड्राफ्टिंग द कंप्यूटर देयर इज नीड ऑफ शोइंग फॉर्मल लुक. देखिए आपको एक फॉर्मल लुक की जरूरत होती है ड्राफ्टिंग करने के लिए. इन दिस वर्क हेडर और फुटर की आपको जरूरत होती है. वांट इंफॉर्मेशन अबाउट पेज नंबर, डेट और टाइटल लिखने के लिए. फर्स्ट we have to decide for information in the header at the top of the page or in the footer at the bottom of the page. header आपका पेज के टॉप में लिखा जाता है और जो आपका फुटर होता है वो पेज के बिल्कुल बॉटम में लिखा जाता है. so we have to follow these steps. सबसे पहले फर्स्ट क्लिक द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करेंगे. ठीक है, सेकेंडली वहां पर आपको हेडर और फुटर इस तरह से हेडर एंड फुटर सेक्शन में आपको हेडर फुटर दिखेगा. ठीक है, डिजाइन टैब डिस्प्ले ऑन द रिबन. नाउ चूज अ स्टाइल. उसमें आपको स्टाइल चूज करना है. हेयर चूज द इंफॉर्मेशन दैट विल लुक लाइक टू हैव इन द हेडर एंड फुटर लाइक डेट, पेज नंबर एक्सेट्रा. अब आपको उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि डेट लिखनी है, आपको टाइटल लिखना है. सो आपको ये सब चीजें सेलेक्ट करनी है. वी कैन राइट द इंफॉर्मेशन विच वी लाइक टू हैव इन द हेडर एंड फुटर. ओके, नेक्स्ट है आपका हाउ टू एडिट हेडर एंड फुटर. हेडर और फुटर को आप एडिट कैसे करेंगे. सो देयर इज अ चॉइस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ वन काइंड और अनदर काइंड. ये आपकी चॉइस होती है कि आपको किस तरह से उसे एक तरीके का रखना है या अदर तरीके का रखना है. देयर में बी
मिस्टेक्स इन द ड्राफ्टिंग में मिस्टेक्स हो सकती है, सो वी मस्ट नो हाउ टू एडिट। आपको पता होना चाहिए वो कैसे एडिट होगा, हेडर और फुटर। देखिए लेट्स फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करेंगे हेडर फुटर पर ऑन द इंसर्ट टैब इन द हेडर फुटर ग्रुप में। सेकेंडली क्लिक ऑन एडिट हेडर और एडिट फुटर। अब आपको एडिट हेडर फुटर पे जाना है। हेयर जो हेडर फुटर डिजाइन टैब है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ राइट टेक्स्ट और इंसर्ट ग्राफिक्स एंड अदर कंटेंट्स बाय यूजिंग द ऑप्शंस इन द इंसर्ट ग्रुप। अब आपको टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, जो आपका ग्राफिक्स इंसर्ट करनी है वो कर लीजिए, आपको कुछ अदर कंटेंट लिखना है वो कर लीजिए अंडर द हेडर एंड फुटर टूल्स टैब में। और लास्ट में क्लिक ऑन क्लोज बटन, क्लोज बटन पे क्लिक कर दीजिए ऑन द डिजाइन टैब में, या डबल क्लिक कर दीजिए डॉक्यूमेंट पर टू क्लोज द हेडर फुटर टूल बॉक्स, टू हेडर और फुटर के टूल बॉक्स को बंद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू इंसर्ट कॉलम एंड कॉलम ब्रेक। अब कॉलम और कॉलम ब्रेक का यूज कैसे होता है, देखिए समटाइम्स द टेक्स्ट इज नीडेड टू राइट इन कॉलम्स। हमें कभी कभी जरूरत होती है कि हम टेक्स्ट को कॉलम्स में लिखना चाहते हैं, ठीक है। सो जो कॉलम्स है मे बी 2 और 3 इन द नंबर्स, वो 2 नंबर में भी हो सकता है, 3 नंबर में भी हो सकता है, ओके। When we type a document, it shows on the screen in single column style और पैराग्राफ स्टाइल। जब आप कुछ लिखते हैं, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये सिंगल कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है। If we wish to format the document in newspaper style, MS Word enable us to create 2 or more columns in the document. So it is compulsory to know adjusting text in columns. अब हमें एज अ न्यूज़पेपर की तरह जो है डिवाइड करना है सेक्शंस, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर में होते हैं एक ही पेज पे 2-2, 3-3 पैराग्राफ होते हैं, तो आप उस तरह से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सो हाउ टू इंसर्ट दिस प्रोसेस इज कंपल्सरी टू नो हाउ आर डूइंग पब्लिशिंग टेक्स्ट। ये बहुत कंपल्सरी है कि आपको ये किस तरह से लिखना है। लेट्स नो द स्टेप्स ऑफ इंसर्टिंग कॉलम्स। अब देखिए आपको करना क्या है। फर्स्ट क्लिक करेंगे आप कॉलम द पेज लेआउट टैब पे, जहां आपका पेज सेटअप है। पेज लेआउट में पेज सेटअप के अंदर आपका कॉलम दिया हुआ है, आपको इस कॉलम पे क्लिक करना है, ठीक है। सेकेंडली एक ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले होगा, द चॉइस ऑफ कॉलम, कि आपको कौन सी कॉलम लेनी है, 1, 2, 3, लेफ्ट साइड या राइट साइड। Clear? Now click on the layout that we want to use and at last our document is now formatted in column. जो भी आपको सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक करिए, आपका जो डेटा है, जो टेक्स्ट है, वो उस कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। Now next is how to insert column break. अब कॉलम ब्रेक क्या होता है। So देखिए while doing work on a page, जब आप MS Word के पेज पे वर्क करते हैं, the user sometimes has to break it up to change style और make it more clear. तो जो यूजर है उसको अपनी क्लैरिटी के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग जो है टेक्स्ट को चेंज करने की नीड होती है, ब्रेक करने की, वो उसे कैसा स्टाइल देना चाहता है। सो देखिए आप कैसे इंसर्ट करेंगे। प्लेस द कर्सर बिफोर द टेक्स्ट वेयर वी वांट टू इंसर्ट कॉलम ब्रेक। आपको जहां कॉलम ब्रेक का यूज करना है वहां कर्सर लेके जाइए, क्लिक करिए पेज लेआउट टैब पर, ओके। देन ब्रेक ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑन द पेज सेटअप ग्रुप, ठीक है। अब आपको ब्रेक ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाना है, लास्ट क्लिक कर दीजिए कॉलम ब्रेक पर, और जो आपका डेटा है वो कॉलम ब्रेक हो जाएगा, मतलब वो नेक्स्ट पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हाउ टू वर्क विद टैब। अब टैब्स के साथ कैसे वर्क करेंगे। सो व्हाइल राइटिंग द टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, जब आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो टैब की हमें जरूरत होती है। एंड वी हैव टू गो डायरेक्टली टू सम पर्टिकुलर वर्ड्स। हम कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं कि हम उस पर डायरेक्टली जाना चाहते हैं। सो एक्यूरेटली अब टैब स्टॉप इन वर्ड प्रोसेसिंग टर्म्स इज टू जंप द कर्सर। अब वो हमें क्या बताता है कि आप वर्ड्स पर जंप करके जा सकते हैं। इट मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर व्हेन वी प्रेस द टैब की ऑन द कीबोर्ड। जब आप टैब की को प्रेस करते हैं तो आप उस वर्ड पर डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है व्हेन वी यूज दिस ऑप्शन वी कैन इजीली क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट और एन इंडेक्स विदाउट सेटिंग अ सिंगल टैब स्टॉप। जब आप इसको यूज करते हैं तो आप बहुत इजीली टेबल के कंटेंट पे जा सकते हैं, ठीक है, उसे क्रिएट कर सकते हैं और एक सिंगल टैब पर ही वो रुक जाता है। सो इसके स्टेप्स देखिए। सबसे पहले क्लिक करेंगे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर ऑन द पेज लेआउट में। सेकेंडली क्लिक टैब्स इन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। अब आपको पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में क्लिक करना है टैब्स पर। व्हेन वी वांट टू सेट अ
टैब स्टॉप, जब आप चाहते हैं टैब को स्टॉप करना, टू राइट अ नंबर इन द टेक्स्ट बॉक्स, आपको वो नंबर लिखने हैं बिलो द वर्ड्स टैब स्टॉप पोजीशन में, देन प्रेस कर दीजिए सेट, ठीक है, कि आपको इस नंबर पर सेट करना है। वी कैन सेट द टैब स्टॉप पोजीशन एट 2, आप 2 पे जाते हैं, 4 पे जाते हैं, 5 सेंटीमीटर में जाते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से। नाउ लेट अस नो इट वेल इन ऑर्डर, अब इसे ऑर्डर में देखिए। फर्स्ट एंटर करिए 2 इन द टैब स्टॉप पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स में। नाउ क्लिक द सेट बटन, सेट बटन पर क्लिक कर दीजिए, फिर एंटर करिए 4 इन द टैब स्टॉप पोजीशन में, ठीक है, फिर उसको क्लिक कर दीजिए सेट बटन पर, ठीक है, और फिर आप 6 एंटर करिए टैब स्टॉप पोजीशन में और फाइनली क्लिक कर दीजिए सेट बटन पर। एट लास्ट वी शुड क्लिक द ओके बटन, और बाद में ओके बटन को क्लिक कर दीजिए जब आपका फिनिश हो जाता है। सो क्लिक द ओके बटन व्हेन यू हैव फिनिश, जब आप फिनिश कर देते हैं तो आप ओके बटन क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका हाउ टू वर्क विद इंडेंट्स। अब ये इंडेंट्स क्या होते हैं, देखिए, sometimes a user has to move entire paragraph or line to some specific place। कभी कभी यूजर क्या होता है, कुछ वर्क करते हैं, ठीक है, उन्हें पैराग्राफ की जरूरत होती है या कुछ एक प्लेस पर स्पेसिफिक प्लेस की जरूरत होती है, ठीक है। इट मे बी फ्रॉम द लेफ्ट ऑन द राइट, ये क्या हो सकता है, लेफ्ट से राइट में हो सकता है। इस कंडीशन में जो इंडेंट बटन है उनका हम यूज करते हैं। सो वी शुड नो हाउ इट इज डन। देखिए, सबसे पहले सेलेक्ट करिए पैराग्राफ टू बी इंडेंटेड, जिसे आपको इंडेंट करना है। सेकेंड, क्लिक ऑन द इंडेंट बटन टू कंट्रोल द इंडेंट, अब आपको इंडेंट बटन पे क्लिक करना है। नाउ क्लिक द इंडेंट बटन रिपीटेड टाइम्स टू इंक्रीज द साइज, अब आपको इंडेंट को रिपीट करना है, ठीक है, उसका साइज बढ़ाने के लिए, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो पैराग्राफ है वो इंडेंट हो जाएगा। देखिए, ये आपके इंडेंट होते हैं कि आपको इंक्रीज करना है तो एक साइड करिए, डिक्रीज करना है तो आपको एरो दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, हाउ टू एडजस्ट पैराग्राफ स्पेसिंग। अब पैराग्राफ स्पेसिंग को आप कैसे एडजस्ट करेंगे, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो एडजस्टमेंट ऑफ पैराग्राफ स्पेसिंग। देखिए, हमें अपने पैराग्राफ के बीच में कितना गैप देना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो दे मे नॉट बी नीड ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा लाइन स्पेसिंग। एडिशनल स्पेस कैन बी एडिड बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ बाय एडजस्टिंग द पैराग्राफ स्पेसिंग। जब आप पैराग्राफ स्पेसिंग करते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग का जो गैप होता है और जो एंडिंग का गैप होता है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज वेरी यूजफुल when we want the blank line to be at different height from the text। ये हमारे लिए यूजफुल होता है, जो हमारी ब्लैंक लाइन होती है अलग अलग हाइट पर अगर आपको उसे मैनेज करना है। सो वी मस्ट नो वेल हाउ टू एडजस्ट पैराग्राफ स्पेस। अब आपको कैसे स्पेस करना है, देखिए, फर्स्ट सेलेक्ट करिए द पैराग्राफ और प्लेस द कर्सर इनसाइड द पैराग्राफ। जो भी आपको पैराग्राफ चेंज करना है, वहां से स्पेसिंग हटानी है, उसे सेलेक्ट कर लीजिए। देन आपको होम टैब पर जाना है इन द पैराग्राफ ग्रुप में, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द पैराग्राफ, अब आपको क्लिक करना है पैराग्राफ पर। हेयर द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर, इस तरह से पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा, ठीक है। एट दिस टाइम सेलेक्ट द इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब, अब आपको इंडेंट और स्पेसिंग टैब को सेलेक्ट करना है और लास्ट में अंडर द स्पेसिंग सेक्शन इन द बिफोर एंड आफ्टर टेक्स्ट बॉक्स राइट द अमाउंट ऑफ स्पेस टू सेट बिफोर द पैराग्राफ। अब आपको वो अमाउंट लिखनी है कि आपको कितना स्पेस चाहिए, ठीक है। फाइनली ओके पे क्लिक कर दीजिए। दस जो एडजस्टमेंट है पैराग्राफ स्पेसिंग का वो आपका डन हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू सेट अप पेज मार्जिन। अब आप पेज मार्जिन किस तरह से सेट करते हैं। सो व्हाइल राइटिंग द फॉर्मल डॉक्यूमेंट, जब आप फॉर्मल डॉक्यूमेंट लिखते हैं सो जो सेटिंग होती है पेज मार्जिन की वो आपको डन करनी पड़ती है। एंड इट चेंजेस द डार्कनेस ऑफ पेज, वो पेज की डार्कनेस को चेंज कर देती है, ठीक है। एक्चुअली जो पेज मार्जिन है वो आपका ब्लैंक स्पेस होता है अराउंड द एज ऑफ द पेज। पेज की जो एजेस होती हैं उसमें खाली जगह होती है, ठीक है। इन जनरल यू इंसर्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन द प्रिंटेबल एरिया बिटवीन द मार्जिन। आपको क्या टेक्स्ट इंसर्ट करना होता है, ग्राफिक्स इंसर्ट करना होता है इन द प्रिंटेबल एरिया में, ठीक है, मार्जिन के पास। हाउएवर वी कैन पोजिशन सम आइटम्स इन द मार्जिन, हम उस मार्जिन में क्या क्या कर सकते हैं, हेडर इंसर्ट कर सकते हैं, फूटर है, पेज नंबर
नंबर है, ये सब चीजें हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो डू दिस वर्क अटेंटिवली। नाउ हाउ टू चेंज और सेट मार्जिन। अब आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं और मार्जिन सेट कर सकते हैं। सो जो यूजर है समटाइम्स हैव टू चेंज पेज मार्जिन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो पेज की मार्जिन को चेंज करते हैं। एंड सेटिंग ऑफ द पेज मेक्स द मार्जिन फॉर्मल। और जब वो चेंज करते हैं तो जो मार्जिन है उनकी वो फॉर्मल लगती है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। सो जो चेंजेस है ऑफ द पेज मार्जिन कैन बी डन बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द मार्जिन ऑन द पेज लेआउट। आपको पेज लेआउट में जो मार्जिन है उस पर क्लिक करना है इन द पेज सेटअप ग्रुप के अंदर। देन क्लिक कर दीजिए मार्जिन टाइप दैट वी वांट, जो आपको मार्जिन चाहिए, ठीक है। फाइनली क्लिक करिए नॉर्मल, द मोस्ट कॉमन मार्जिन विद, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी मार्जिन दिखती हैं, जेरा मार्जिन, इसके अंदर आपको नॉर्मल वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। सो व्हेन द नीडफुल मार्जिन टाइप इज क्लिक अवर एंटायर डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली चेंजेस। जब आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है टू द मार्जिन टाइप में दैट वी हैव सेलेक्टेड ऑलरेडी, जो आपने पहले से ही सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। एंड इट मस्ट बी डन स्किलफुली, और वो बहुत स्किलफुली पूरा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है हाउ टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट मार्जिन। अब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मार्जिन कैसे स्पेसिफाई करते हैं। सो जो आपका एग्जैक्ट मेजरमेंट मार्जिन है वो आपका कंपलसरी है व्हेन द मीडिया वर्क इज डन, जब आप मीडिया का वर्क पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। सो विद दिस वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई अवर ऑन मार्जिन सेटिंग। हम अपने खुद की मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। सो वी मस्ट नो ऑल दी स्टेप्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वन बाय वन एज डायरेक्टेड हेयर ब्लो। अब आप उसको अपने तरीके से भी कैसे कर सकते हैं, एक एक स्टेप्स देखिए, ठीक है। सो सबसे पहले क्लिक करिए मार्जिन, देन क्लिक कर दीजिए कस्टम मार्जिन पर, ठीक है। एंड देन क्लिक इन द टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट बॉक्सेस। यहाँ आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, ठीक है। अब आप इनमें क्लिक करिए। नाउ एंटर न्यू वैल्यूज फॉर द मार्जिन। अपने अकॉर्डिंग अपनी मार्जिन की आप वैल्यूज दीजिए, ठीक है, और उसके बाद उसे ओके कर दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट है हाउ टू सेट पेपर ओरिएंटेशन। अब आता है आपका ये पेपर ओरिएंटेशन आप कैसे। देखिए पेपर जो ओरिएंटेशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक वर्टिकली एक आपका हॉरिजॉन्टली, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं एक पोर्ट्रेट में और एक लैंडस्केप में। सो इन दिस कंडीशन वी हैव टू चूज either portrait or landscape orientation for all or part of the document or text। किसी भी टेक्स्ट के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए हमारे दो जो हैं ओरिएंटेशन होते हैं। जो देखिए आप कैसे करेंगे इन्हें। ऑन द पेज लेआउट टैब इन द पेज सेटअप ग्रुप फर्स्ट क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन। आपको ओरिएंटेशन पे क्लिक करना है। नाउ क्लिक ऑन द पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब इन दोनों में से आपको जो भी पेपर लेना है आप उसको क्लिक कर दीजिए। दस द यूजर कैन फाइंड वेल सेट पेपर विद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आपको इसी तरह से पेपर सेट होके मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका हाउ टू सेट पेपर साइज। अब आप अपने पेपर का साइज किस तरह से सेट कर सकते हैं। सो द यूजर ऑफ कंप्यूटर हैज टू फेस अ लिटिल प्रॉब्लम। जो यूजर्स होते हैं कंप्यूटर पे उनके थोड़ी सी लिटिल बिट उन्हें प्रॉब्लम होती है। सो इट इज रिलेटेड टू द नीड ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के साइज में ये जरूरत होती है। एंड द डॉक्यूमेंट इज समटाइम स्मॉलर और समटाइम बिगर। कभी हमारा डॉक्यूमेंट छोटा होता है और कभी हमारा डॉक्यूमेंट बड़ा होता है, ठीक है। सो इट मीन्स वी कैन वर्क विद डिफरेंट साइज ऑफ पेपर इन एमएस वर्ड। हम एमएस वर्ड में अलग अलग साइज के पेपर पर वर्क करते हैं। सेलेक्ट करिए पेपर का साइज। द साइज इज लोकेटेड इन अवर प्रिंटर इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में हमारा साइज जो है वो ऑलरेडी लोडेड होता है। हेयर जो सेटलमेंट है पेज की गिव आउटपुट, उससे हमें आउटपुट मिलता है। एंड इट इज नॉट मेजर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये मेजर नहीं होता, ठीक है। एंड द डॉक्यूमेंट्स लुक बैड। और फिर जो आप लिखते हैं वो अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। नन कैन बियर इट फॉर प्रॉपर यूज। सो लेट्स नो इट स्टेप्स बाय स्टेप एज डायरेक्टेड हेयर। अब इसे स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले क्लिक करिए इस जो आपका डाउन एरो है इन द पेज सेटअप में, ठीक है। हेयर जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स इस डिस्प्ले आपको दिखेगा। देन क्लिक करिए पेपर टैब पर। यहाँ मार्जिन की साइड में है पेपर टैब। देन क्लिक ऑन द एरो इन द पेपर साइज एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड पेपर साइज। अब जो आपका पेपर का साइज है उसे आपको देखना है, ठीक है, उसे सेट करना है। ओके करिए और जो पेपर का साइज है वो आपके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट। अब आप
ने जो भी लिखा है, ठीक है, प्रिंट करने से पहले आपको वो देखना है कि वो किस तरह से लिखा है, कि वो मार्जिन से बाहर तो नहीं जा रहा है, ठीक है, या आपका कोई जो इंटेंट है वो तो चेंज नहीं है. सो हैविंग कंप्लीट द वर्क ऑन डॉक्यूमेंट द यूजर सी इट्स एक्चुअल रिजल्ट. आपको उसका एक्चुअल रिजल्ट देखना होता है. सो प्रीव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट इज डन टू फाइंड द गुड आउटपुट. एक अच्छा आउटपुट निकालने के लिए आपको प्रीव्यू जरूरी होता है. एंड इट इज इजी टू प्रीव्यू व्हाट द लेआउट विल लुक लाइक व्हेन प्रिंटेड. आपको देखना होता है जो आपने लेआउट सेलेक्ट किया है वो प्रिंट आउट के बाद कैसा दिखेगा, ठीक है. सो विदाउट एक्यूरेटली प्रिंटिंग द प्रिंट इमेज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड प्रिंट प्रीव्यू. जो आपकी प्रिंट इमेज आती है स्क्रीन पर वो आपका प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है. लेट्स नो हाउ इट इज डन. सबसे पहले क्लिक कर दीजिए ऑफिस बटन पर या फाइल टैब पर. देन पॉइंट एट प्रिंट, वहां पर आप प्रिंट जाएंगे एंड देन क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू. अब प्रिंट में सबसे लास्ट आपका आता है प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है. हेयर अ प्रिंट प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले इन एक्चुअल फॉर्म. वहां पर आपका जो एक्चुअल फॉर्म है, जैसा आपका प्रिंट आउट आना है सेम एज इट इज वही पेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा. सो जो प्रीव्यू है डॉक्यूमेंट का मस्ट बी डन टू अवॉइड एनी स्पॉइलेज ऑफ प्रिंट आउट. बिना कुछ स्पॉइल किए सेम एज इट इज आपको वो वहां दिखता है, ठीक है. जो साइज है डॉक्यूमेंट का can be made either smaller or bigger. We can increase the display size. आप उसको display size बढ़ा सकते हैं and fit कर सकते हैं display to the screen in print preview में. Commands related the display of print preview are grouped in zoom on the print preview tab. आप उसमें zoom करके भी देख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आपका वी कैन अंडरस्टैंड इट वेल बाय स्टडिंग द इंफॉर्मेशन. अब देखिए ये आपको कोई टेबल है, इसमें कमांड्स दी हुई हैं. सबसे पहले है आपकी जूम, जिससे आप बड़ा कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को. फिर आता है 100%. सो ये डिस्प्ले करता है प्रिंट प्रीव्यू बिल्कुल 100%, ठीक है, जैसा आपका पेपर में है सेम एज इट इज. वन पेज क्या है कि आपका सिर्फ एक ही पेज जूम होगा. ये जूम बढ़ाता है घटाता है एंटायर पेज फिट इन द विंडो. 2 पेजेस ये जूम करता है, बढ़ाता है या घटाता है 2 पेजेस को, ठीक है, बिल्कुल फिट कर देता है. और पेज की विड्थ, अब ये आपकी जो पेज की विड्थ होती है, ठीक है, उसको चेंज करता है कि आपकी विड्थ किस तरह से दिख रही है. ओके, नेक्स्ट है हाउ टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट. अब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करेंगे. So it is remarkable to know how printout is taken out. अब आपको ये देखना है कि आपको प्रिंट आउट कैसे निकालना है. आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक है, अब उसका प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे. सो जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है वो आपका यूजुअली प्रिंटेड होगा. सो आफ्टर हैविंग फिनिश चेकिंग एंड एडजस्टिंग द प्रिंट लेआउट, आपने चेक कर लिया, एडजस्ट कर लिया, वी कैन स्टार्ट द एक्चुअल प्रिंटिंग. अब हमें क्या करनी है, प्रिंटिंग करनी है, ठीक है. सो लेट्स नो इट्स प्रोसेस हाउ इट इज डन. अब ये कैसे होता है. फर्स्ट क्लिक करिए आप ऑफिस बटन पर, पॉइंट एट प्रिंट एंड देन क्लिक प्रिंट स्मार्टली. अब आप प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए. हेयर जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपको डिस्प्ले होगा. नाउ क्लिक द एरो इन द नेम बॉक्स इन प्रिंटर टू सेट द डिजायर्ड प्रिंटर. अब आपको नेम बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको सेलेक्ट करना है प्रिंटर. देन एंटर करने हैं नंबर ऑफ कॉपीज इन द नंबर ऑफ कॉपी बॉक्स, कि आपको कितनी कॉपीज चाहिए उस पेज की, ठीक है. फाइनली ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट. थस जो आपका प्रिंट आउट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है. सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. ओके, and I hope you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.